भारत माता की जय। जय हिंद। आप सभी देशवासियों और सभी शोक संतप्त मित्रों से और उन सभी परिवारों से जिनके प्राणों से प्रिय लोग जो है देश के गद्दारों के कायराना हरकतों के शिकार हुए हैं अथवा उन पीठ पीछे हमला करने वाले लोग जो निहत्थे लोगों पर जो है आक्रमण करते हैं। हम न उस संस्कृति के लोग रहे हैं न उस संस्कृति के हैं। हमारी संस्कृति हमें समझाती है कि सामने से वार करो, युद्ध हमेशा आमने सामने का विषय होता है। लेकिन ये शुरू से ही 14वीं शताब्दी से ही हमारे साथ ये घटनाक्रम शुरू हो रहा है और बार बार एक विशेष जाति प्रजाति के लोग जो है पीठ पीछे हमला करते रहे और उस हमले की कीमत आज तक हम लोग चुका रहे हैं। जो कश्मीर के पहलगाम में हुआ है वह घटना कहीं से भी जो है स्वीकार्य करने योग्य नहीं है। और मैं गंगा शरणम परिवार के तरफ से जो निरंतर धर्म की चर्चा करने वाले और राष्ट्र के उत्थान को सोचने वाले संस्थान से मैं आता हूं और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि वो समय बीत गया जब आपके हृदय में समता की, सुचिता की और सहजता की जो वृत्ति है कुछ दिन के लिए उससे कठोर बनिए। भगवान ने कहा था कि पार्थ धर्मो रक्षत रक्षितः, तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और मैं ये बात बार बार कह रहा हूं कि इस तरह काम नहीं चलेगा, कतई नहीं चलेगा, क्योंकि अब तक देश का प्रधानमंत्री अपने बड़े बड़े दौरों को छोड़ के चला आया। देश का गृह मंत्री जाके उस घटनाक्रम के स्थान पर डटा हुआ है, लेकिन विपक्ष के लोगों के मुंह में कालिख पुत गई है, किसी ने एक शब्द नहीं बोला है। और जो ये बेवकूफी करते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उनके चेहरे से नकाब उतर गया, क्योंकि वहां लोगों को धर्म पूछ के मारा गया है, उनके धर्म पूछ के मारे गए हैं। और तो और पूरी खबर आप लोग ध्यान से देखिए, हिंदू है कि क्या है यह जांचने के लिए पैंट खोल दिया उन्होंने, पैंट खोल के उसके जो है गुप्तांगों को चेक करके तब मारा। अपने आप में ये बहुत ही गंदी से गंदी हरकत है। और ये लोग कहते हैं हमें जन्नत नसीब होगा, अरे इनको कुत्ते नोच नोच के खाएंगे। बहुत मन आक्रोशित है और लिखने से काम नहीं चलता, इसलिए मैंने आप सबसे जो है संवाद करने का प्रयास किया। मित्रों, मैं बार बार ये कहना चाहता हूं कि हमें अपने देश में उन गद्दारों को पहचानना पड़ेगा। और मैं उन समस्त धर्म गुरुओं से कहना चाहता हूं, आदि शंकराचार्य का अनुसरण करिए, आनंद मठ का अनुसरण करिए, मंगल पांडे बनिए, उन वीर योद्धाओं को याद करिए। इस तरह काम नहीं चलेगा। आप धर्म गुरु हैं, बड़ा सा मुंह बना के कुंभ में चले जाते हैं, आप लोग सिंहासन पर बैठ के घूम रहे होते हैं, अरे गंगा का पानी गंदा है, भीड़ बहुत है, सरकार ऐसी हो गई, सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये शंकराचार्य कहाँ गए भैया? मुंह सिल गया, एक वक्तव्य नहीं आया, 24 घंटे से ज्यादा हो गए, अब तक आप लोग कहीं दिखे नहीं। जैसे लग रहा हो कि आपने पाकिस्तान से सुपारी ले रखी हो हिंदू धर्म की, इस धर्म का नाश करके मानेंगे। उन सभी धर्म गुरुओं से कहना चाहूंगा जो एसी में बैठे रहते हैं दिन रात, पंखे की छाया में, उतरेंगे तो गद्दी बिछी रहेगी, वहां से उठेंगे तो कार में बैठेंगे, वहां से उतरेंगे तो शिष्य फूल बरसाते हुए मिलेंगे। दिन रात प्रेम की भाषा पढ़ाने वाले, रात भर भक्तों को इंतजार कराने वाले, फूलों पर चलने वाले, आपसे धर्म नहीं संभलने वाला है। आप धर्म की गद्दी छोड़िए, तपस्या करिए जाके हिमालय में। आप लोग इस तरह धर्म नहीं चलेगा, न धर्म की रक्षा होगी। सिर्फ धर्म गुरुओं के मूक और बधिर बनने के कारण आज की पीढ़ी नशे में जा रही है, उन्माद में जा रही है, भटक रही है, धर्म से धर्म विमुख हो रही है, आचरण धर्म विमुखता का हो रहा है। चाहे ये युवतियां हो, युवा हो सनातन धर्म के। क्यों भैया? आप यही पढ़ा रहे हो? कथा के मंच पर जाइए तो वहां राधे 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 भगवान नाच रहे हैं। भगवान सिर्फ नाचने के लिए पैदा हुए थे, जिसने बैठ के महाभारत कराया हो, एक एक दुष्टों का दमन किया हो,
उसे नचनिया बना के रख दिया भगवान के चरित्र को। वह राम को भूल गए जो सदैव मुस्कुराते रहते थे, कंधे पर धनुष था। परशुराम को भूल गए जो पीठ पे फरसा और हाथ में वेद लेके चलते थे। अपने आदर्शों को भूलने वाले को कोई नहीं पूछता। और आज जितना विरोध उन नेताओं का होना चाहिए जो धर्म की आड़ में देश का नाश कर रहे हैं, और उन आतंकवादियों का विरोध होना चाहिए, उतना ही उन धर्म गुरुओं का विरोध होना चाहिए जो देश को नपुंसकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। निरंतर शास्त्र कहते हैं कि वीर भोग्या वसुंधरा, यह पृथ्वी वीरों द्वारा ही भोगी जाती है, कायरों के लिए यह धरती नहीं है। और आप बैठे बैठे लोगों को पढ़ा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करो, वैसे नहीं ऐसे करो। ये कतई ठीक नहीं है, न कहीं से स्वीकार करने योग्य है। और मेरा आक्रोश उन सभी धर्म गुरुओं पर है जो अपने को ठंडे और अपने अनुकूल माहौल में रख के और देश को ज्ञान का उपदेश देते हैं, उस ज्ञान पर स्वयं नहीं चलते, देश को जगाने का कार्य नहीं करते। सड़कों पर आना पड़ेगा, नंगे पैर घूमना पड़ेगा, एक एक गांव में जाना पड़ेगा और एक एक जन जन को बताना पड़ेगा कि आपके विरुद्ध क्या षड्यंत्र हो रहा है। आप कहीं भी सुरक्षित नहीं हो, चाहे वो कश्मीर का स्वर्ग जैसा घाटी हो, स्थान हो, या बंगाल का मुर्शिदाबाद हो, आप कहीं सुरक्षित नहीं हो। इसलिए आपको जगना पड़ेगा और जगाना पड़ेगा अपनी प्रजा को। जो भाईचारे में रहना चाहते हैं उनका दिल से स्वागत करिए, और जो नहीं रहना चाहते हैं उनका उसी विरोध में उसी तरीके से विरोध करिए जितने तेजी से आप कर सकते हैं, क्योंकि समय नहीं है और पानी सिर से ऊपर हो रहा है। जिस कश्मीर को श्रृंगी ऋषि ने अपनी तपस्या से बसाया था, आज तक आप लोगों को यह भी पता नहीं है कि कश्मीर कहते किसे हैं। कश्मीर शब्द जो है केसर के लिए प्रयोग किया जाता है, जो वर्तमान में केसर है, शाफरान है, ये के कश्मीर कहा जाता है संस्कृत में, और इसीलिए उस घाटी का नाम कश्मीर है। कश्मीर संस्कृत शब्द है। जो संस्कृत शब्द है, श्रृंगी ऋषि की बसाई हुई, विभांडक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि, और उन्होंने बसाया था कश्मीर को, जिसे श्रीनगर के नाम से जाना जाता था। आज भी शंकराचार्य का मठ है वहां, 6वीं शताब्दी का, बड़े बड़े मठ हैं। शक्तिपीठ है त्रेता युग का, वहां शारदा शक्तिपीठ है, माता वैष्णो देवी का निवास है, भगवान अमरनाथ की गुफा है, और आप नदारत हो गए वहां से। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि समय बीत गया है। सरकार जो भी एक्शन लेने जा रही है, सरकार के साथ खड़े होइए, समर्थन करिए। कि वहां जिनकी हत्या हुई है उनसे सिर्फ ये पूछा गया कि तू हिंदू है, और जवाब हाँ में आया, गोली मार दी गई। वहां ये नहीं पूछा किसी ने कि तुम ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, क्षत्रिय हो, हरिजन हो, ये किसी ने नहीं पूछा। नाम पूछा और गोली मार दिया। तो मित्रों, इसलिए कहना चाहता हूं कि आप सब जो है देश को मजबूत बनाइए, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, अपनी भावनाओं के साथ उठिए और एक नई क्रांति, नए जन जागरण के साथ और उन सभी धर्म गुरुओं का विरोध करिए जो आपको कायर बनाने का, नपुंसक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये मेरी भावनाएं थी जो मैं आप सबसे कहना चाहता था। पुनः पुनः भारत माता की जय के साथ जिन लोगों ने अपनी प्राण की आहुतियां दी हैं कश्मीर में, उन सब के प्रति हृदय की गहराइयों से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और भगवान से प्रार्थना करते हुए कि उन सबको सद्गति प्रदान करें। जय भारत माता।